नमस्कार, जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में जो समझौता हुआ हरियाणा में, जिसके तहत आम आदमी पार्टी को कुरुक्षेत्र की सीट दी गई थी, उसके कैंडिडेट की घोषणा आज आम आदमी पार्टी ने कर दी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की भी 7 सीटों की घोषणा की है। हरियाणा में कुरुक्षेत्र में उन्होंने जो अपने कैंडिडेट को उतारा है, उनका नाम है सुशील कुमार गुप्ता। वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं। सुशील कुमार गुप्ता वैसे तो आजकल दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में उनकी मोती नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका एज ए वोटर उनका नाम भी रहा है। यहाँ से कहा जाता है कि वो चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन अब वो कुरुक्षेत्र में हैं। कुरुक्षेत्र में बीजेपी के सामने अपनी ताल ठोकेंगे और वहाँ बीजेपी को चुनौती देंगे। तो क्या सुशील कुमार गुप्ता जी जो बाहर के कैंडिडेट हैं, उनका कोई स्कोप बनता है वहां जीतने का? इस पर थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। दरअसल माना यह जा रहा है कि वहां की जो जो वोटर हैं, लगभग 16 लाख के करीब वोटर हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, और 6 लाख ऐसे वोटर हैं लगभग जो मोटे तौर पर बीजेपी के खिलाफ वोट करते हैं, और लगभग 6 लाख ही ऐसे वोटर हैं जो स्ट्रांगली बीजेपी को वोट करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए, उनका विश्लेषण भी मैं आपको देता हूं, कौन कौन सी ऐसी कम्युनिटीज हैं जो बीजेपी के खिलाफ वोट करती हैं या जो बीजेपी के पक्ष में वोट करती हैं। मैं मोटे तौर पर बात कर रहा हूं, 100% कहीं नहीं होता है। और इसके अलावा लगभग 4 लाख ऐसी वोट हैं जिनके ऊपर जो जिस तरफ झुकेगा उस तरफ ये फैसला हो सकता है। जैसे बीजेपी के खिलाफ जो जातियां वोट देती हैं कुरुक्षेत्र कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनमें मोटे तौर पर जाट हैं, जाट सिख हैं, और ये एक कॉम्बिनेशन है। जाट वहां पर लगभग 4 लाख के करीब हैं और 1.5 लाख के करीब जो है वहां पर जट सिख है। इसके अलावा क्योंकि सुशील गुप्ता जी स्वयं वैश्य समुदाय से हैं, बनिया समुदाय से हैं, हालांकि बनिया समुदाय मोटे तौर पर बीजेपी को वोट देता है, लेकिन क्योंकि गुप्ता जी स्वयं बनिए हैं, तो इसलिए माना जा रहा है कि इस बार बनियों का वोटर ज्यादा उनकी तरफ झुक सकता है। तो करीब वहां पर 1.5 लाख के करीब बनिया वोटर भी है, तो वो वोटर जो है वो मोटे तौर पर इधर झुक सकता है, ऐसा माना जा रहा है। अब ये डिवीजन क्या होता है, ये देखने की बात है। ये 50-50 होता है या 60-40 होता है गुप्ता जी के पक्ष में या बीजेपी के पक्ष में, ये देखने वाली बात है। लेकिन मोटे तौर पर ये जो 6 लाख वोटर हैं, ये ठोस रूप से माने जा रहे हैं कि सुशील गुप्ता के पक्ष में काम कर सकते हैं। और जो वोटर बीजेपी के पक्ष में काम कर सकते हैं, उनमें माने जाते हैं सैनी समुदाय। सैनी आजकल बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी सैनी समुदाय से हैं। सैनी समुदाय का 1.5 लाख का करीब वोट है। रोड समुदाय का 1 लाख का वोट है। ब्राह्मण समुदाय, उनका भी 1 लाख का वोट है। पंजाबी समुदाय, उनका भी करीब 1 लाख का वोट है। तो ये अगर सब मिला दिए जाए तो ये भी 6 लाख के आसपास बैठते हैं। और इसके बाद जो है छोटी जातियां जो हैं, उनके जो अनुसूचित जाति का वोट है वो 4 लाख के करीब है, और छोटी मोटी जातियों के जो वोट हैं, छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, उनके भी करीब 2 लाख वोट है। तो मोटे तौर पर ये जो 6 लाख का वोट डिवाइडेड अभी नहीं है, वो वोटर जो है वो लाभ दे सकता है। वो डिसाइड करेगा कि ये कुरुक्षेत्र की जो सीट है वो किस तरफ जाती है। तो मुकाबला एक तरफा होगा ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि काफी समुदायों का वोट जो है वो सुशील गुप्ता के पक्ष में खड़ा हो सकता है। हालांकि उन पर यह आरोप लगेगा कि वो बाहरी समुदाय के हैं। सुशील गुप्ता जी पर कुछ आपराधिक मामले भी रहे हैं, जैसा कि उनका प्रोफाइल बता रहा था। उनके प्रोफाइल से myneता.com से मैंने देखा, और उसमें उन पर 420 के मुकदमे दायर हुए हैं। अभी वो चल रहे हैं नहीं, इस बात की जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन कुछ मुकदमे 420 के तहत जो चीटिंग की धारा है, 120B के तहत शायद ये षड्यंत्र की धारा है, 188 के तहत और 406 के तहत उन पर दायर हैं। तो ये सुशील गुप्ता जी का पूरा जो है ये खाका है। अब वो कितना चुनौती दे पाते हैं, बीजेपी कितनी उनको चुनौती दे पाती है, ये देखना होगा। लेकिन जानकारी ये मान रहे हैं कि कम से कम ये कॉन्स्टिट्यूंसी एक तरफा नहीं जाएगी, और सुशील गुप्ता इस स्थिति में है कि वो
टक्कर दे पाए। मोदी फैक्टर की बात जो है वो अलग है, वो तो सब जगह लागू होती है। मोदी फैक्टर जो है वो लोकसभा में बीजेपी के लिए काम करता ही है, और जो 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 वोटर है उसको अपनी कास्ट और कम्युनिटी से ऊपर उठा देता है और मोदी के लिए वोट डालने पर मजबूर करता है। वो भी एक फैक्टर है। देखते हैं कि किस तरह से ये पूरा जो समीकरण बनता है। नमस्कार, फिर एक खबर के लिए हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए जनमत हरियाणा।